नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत। मैं दिवांशु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में वीआईपी मूवमेंट के चलते एक बार फिर वीआईपी कल्चर पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर उस वक्त हालात बिगड़ गए जब कथित तौर पर गवर्नर के काफिले के लिए ट्रैफिक को करीब 30 मिनट तक रोक दिया गया। इसी दौरान सड़क पर पहले से जारी अंडरपास निर्माण के कारण ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया और सड़कों पर लोग फंस गए। इस भीड़भाड़ और जाम के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। वीडियो में एक व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी के साथ गाड़ी में फंसा हुआ दिखाई देता है। बाद में वो गुस्से में आकर सड़क के बीचों बीच बैठ जाता है और पुलिस के खिलाफ विरोध जताता है। सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट के अनुसार ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर ट्रैफिक को लगभग आधे घंटे तक रोका गया। ये रोक कथित तौर पर गवर्नर के काफिले के मूवमेंट के कारण लगाई गई थी। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने इन आरोपों पर संदेह जताया है और कहा है कि 30 मिनट तक पूरी तरह वाहनों को रोकने की संभावना कम है। इस समय आपको बता दें कि सड़क पर पहले से मौजूद भारी निर्माण कार्य के कारण स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। लोग घंटों जाम में फंसे रहे, जिस तरह का दावा किया गया है। अब इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। वीडियो में एक व्यक्ति इसरो जंक्शन के पास ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरों में देख भी सकते हैं। ये पुलिस के बीच जो है और इस व्यक्ति के बीच उस समय का वीडियो है जब बहसाई होती है। वह पुलिस से बहस करने में उलझ जाता है, करते हुए कहता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है और वो लंबे समय से ट्रैफिक में फंसा हुआ है। बहस के दौरान वो आरोप लगाता है कि आम लोगों की परेशानियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और वीआईपी मूवमेंट को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और स्थिति को शांत करने की कोशिश करती है। बाद में वो व्यक्ति जो है सड़क से हट जाता है और गवर्नर के काफिले के लिए रास्ता खोल दिया जाता है। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हुआ, देश भर में लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कई यूजर्स ने सवाल उठाया है कि आखिर आम नागरिकों की जिंदगी की कीमत पर वीआईपी मूवमेंट को क्यों प्राथमिकता दी जाती है। पोस्ट में दावा किया गया है कि गर्भवती महिला को लेकर जा रही गाड़ी भी जाम में कई मिनटों तक फंसी रही, जिससे स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होने की संभावना बनी हुई थी। लोगों ने ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन आम जनता की सुविधा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने ये कहते हुए बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर अब जांच शुरू हो गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच एक असिस्टेंट कमिश्नरेट ऑफ पुलिस को सौंपी गई है। पुलिस का कहना यह है कि HAL एयरपोर्ट से लेकर घटना स्थल तक सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वास्तव में ट्रैफिक कितनी देर रोका गया था। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि अगर किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ये कोई पहला मामला नहीं है जब वीआईपी मूवमेंट के कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा हो। भारत के कई राज्यों में अक्सर ये शिकायत सामने आती रही है कि वीआईपी काफिले के लिए अचानक सड़कें बंद कर दी जाती हैं, जिससे एम्बुलेंस, मरीज और आम यात्री प्रभावित होते हैं। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वीआईपी सुरक्षा और आम जनता की सुविधा के बीच संतुलन बनाया जा रहा है या फिर नहीं। पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया ने इस मुद्दे को और भी ज्यादा अधिक तेज कर दिया है। अब लोग सिर्फ शिकायत नहीं करते बल्कि वीडियो बनाते हैं और पोस्ट के जरिए तुरंत अपनी नाराजगी सार्वजनिक कर देते हैं। पहले ऐसे मामले स्थानीय स्तर पर दब जाते थे, लेकिन अब ये राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाते हैं। लोग अब सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे देश में वीआईपी कल्चर के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। इस घटना के बाद ये साफ दिख रहा है कि जनता का रवैया बहुत ज्यादा अब इस चीज को लेकर बदल गया है। अब लोग वीआईपी मूवमेंट को बिना सवाल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। गर्भवती महिला, मरीज या आपात स्थिति में फंसे लोग अब खुलकर विरोध दर्ज कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना यह है कि यह बदलाव लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रशासन पर जवाबदेही बढ़ती है। इस तरह के मामलों का अक्सर केवल किसी एक राज्य तक ही जो है ये मामले सीमित नहीं रहते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और अन्य बड़े शहरों में भी वीआईपी मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक रोकने की घटनाएं सामने आती हैं। अगर ये जन आक्रोश इसी तरह से बढ़ता रहा तो आने वाले समय में प्रशासन को अपनी वीआईपी मूवमेंट नीतियों पर जो है पुनर्विचार करना पड़ सकता है।
और इसमें संभावना ये है कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान समय सीमा तय की जानी चाहिए, इमरजेंसी वाहनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ट्रैफिक ब्लॉकिंग को कम से कम किया जाए, रूट डाइवर्जन को बेहतर तरीके से प्लान किया जाए। और ऐसे में ये जो घटना सामने आई है, ये घटना एक बार फिर उस पुरानी बहस को जीवित कर देती है जिसमें सवाल उठता है कि लोकतंत्र में वीआईपी और आम नागरिक के बीच संतुलन कितना सही है और कितना सही नहीं है। क्या सुरक्षा के नाम पर आम लोगों की जिंदगी को रोका जा सकता है, जो कि सवाल उठता है, या फिर सिस्टम को ऐसा बनाना होगा जिसमें दोनों की जरूरतें संतुलित हों। लोगों की सलाह भी ये है। बेंगलोर की ये घटना सिर्फ एक ट्रैफिक विवाद नहीं है, बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव का संकेत है। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और सीधे सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। वीआईपी कल्चर पर यह बढ़ता दबाव आने वाले समय में प्रशासनिक नीतियों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि विरोध के साथ साथ समाधान की दिशा भी तय हो, ताकि सुरक्षा और सुविधा दोनों का संतुलन बना रहे। फिलहाल बेंगलोर की सड़कों से शुरू हुआ यह विवाद अब पूरे देश में गूंज रहा है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। और इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़रों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाज़त और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।